मैं पालीवाल सर। काफ़ी लंबे समय से हम हमेशा एक बात ही कही आप लोगों से, आज भी वही बात हम आपसे कह रहे हैं कि आज हमें सरकार, देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं और अतिथि भाई भी हैं, काफ़ी लोग, कुल मिला के जितने भी युवा हैं, सभी युवा आज की कंडीशन में सब लोग बेरोज़गारी की स्थिति का सामना कर रहे हैं। और सरकार के संज्ञान में सारी बातें होने के बाद भी सरकार एक प्रकार से अननोन बनी हुई है, अज्ञात, जैसे कोई कुछ जानते ही नहीं है। और हम लोग काफ़ी लंबे समय से लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, कोर्ट केस भी है। आज गवर्नमेंट को देखा जाए तो आज अतिथि भाइयों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भी एक अतिथि हैं। लंबे समय से पारिवारिक समस्याएं भी हैं, जूझ रहे हैं। हम जैसा फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे सब भाई बहन भी अनुभव कर रहे होंगे। और सरकार को तो अपने फुल आराम होने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार को तो केवल कोर्ट केस ये वो बहाना चाहिए। आज 2018 के चक्कर में हम लोग 2023 के भी, हमारे भाई बहनें भी बैठी हुई हैं। और हम लोग वेटिंग अतिथि, हम भी एक प्रकार अतिथि हैं, लेकिन वेटिंग अतिथि के अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं। अतिथि होने के बाद भी, दो एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने के बाद भी हमारे कई भाई बहनें एक प्रकार से देखा जाए बड़ी पीड़ा झेल रहे हैं, एक लंबे समय से पीड़ा झेल रहे हैं, जिसके बारे में किसी भी मंत्री और विधायक को किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान में लोगों की बात नहीं आ रही है। और हम तो ये कहते हैं कि आज सरकार को आपकी ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी की कोई ज़रूरत नहीं। कारण क्या है कि 1,10,000 के लगभग स्कूल हमारे मर्ज कर लिए गए हैं। मर्ज का मतलब सीधा सीधा बंद कर लिए गए। हम बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार को ना तो 23 वालों की ज़रूरत है, ना तो 18 वालों की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार का जो कोटा था वो पूरा हो चुका है, लगभग कोटा पूरा हो चुका है। क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी अधिक टीचर हैं, टीचरों की अधिकता है। बात को समझिए, जब टीचरों की अधिकता होगी तो हम लोगों को क्यों रखा जाएगा भाई? जब टीचरों की अधिकता है मध्य प्रदेश में, तो हम लोगों को नहीं रखा जाएगा। केवल मात्र सरकार हमारे प्रति छल कर रही है। इसी प्रकार देखे थे शिक्षा मंत्री जी कुछ दिन बयान देखिए, नहीं तो वह आज अगर शिक्षकों की कमी होती तो शिक्षा मंत्री जी अतिथि शिक्षकों के बारे में ये गलत शब्द नहीं बोलते कि अतिथि आए हो कब्जा। हम सरकार से ये पूछते हैं, कब्जा मतलब समझ रहे हैं? कब्जा हम लोग नहीं कर रहे हैं। कब्जा तो सरकार लंबे समय से 17 सालों से अतिथियों के दम पर सरकार कब्जा किए हुए है। और बेफालतू की जो योजनाएं चल रही हैं, अरे सरकार पे पैसा नहीं है तो बेफालतू की योजना क्यों चला रहे हो? इन योजनाओं से क्या लाभ है? आज ये बात कन्फर्म है कि 2 व्यक्ति खराब हो रहे हैं। एक तो हमारे आने वाले भविष्य के जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं मिला। और दूसरी बात, एक हमारे जो लंबे समय से शिक्षक हैं ये दर भटक रहे हैं। दर क्यों भटक रहे? कारण क्या? जिनको 10-15 साल की नौकरी करनी थी, उम्र के वैसे भी अंतिम पड़ाव पे हैं सब लोग, 10-15 साल की नौकरी बची थी वो भी सरकार ऐसी करवा देगी। 5-10 साल चुनाव, भाई हमें मालूम है कि चुनाव में सरकार चुनाव के अंतर्गत ही कुछ ना कुछ अब देगी। अब 23 वालों को भी ज्वाइनिंग हमको तो लग रहा है सरकार इस बार नहीं दे रही है, वो हमारे हिसाब से चुनाव तक ले जाएगी, खींच के ले जाएगी। भाई सरकार को तो बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसका बहाना पर्याप्त है। शिक्षकों की भरपूर है, शिक्षक उनके पास पर्याप्त हैं। और थोड़ी बहुत कमी पड़ेगी हल्की सी। आज अतिथियों के पोर्टल में क्या, अतिथियों के पोर्टल में गड़बड़ी हो रही है, लगातार अतिथियों के पोर्टल भी गड़बड़ चल रहे हैं। कारण क्या है? जो जितने स्कूल वो आज डाटा ऑनलाइन जो दिखाए जा रहे हैं अतिथियों के, वो डाटा आज भी अतिथि भाई ये भी समझ ले, नए अतिथि भाई या पुराने अतिथि भाई ये भी समझ ले कि डाटा जो दिख रहे हैं वो डाटा में ऑलरेडी टीचर अवेलेबल हैं। बात समझो, हमारी बात समझने की कोशिश करें। आज डाटा में सारे स्कूलों में वो टीचर हैं जो डाटा में हमें खाली दिखाए जा रहे हैं, है ना? डाटा खाली दिखाए जा रहे हैं, केवल पोर्टल पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आप स्कूलों में जाके देखें तो वहाँ पे वो टीचर अवेलेबल है उस सब्जेक्ट का। कुल मिला के सरकार के पास पर्याप्त शिक्षक है, बढ़िया व्यवस्था उनकी चल रही है। और कुल मिला के बर्बादी के अलावा सरकार कोई दूसरा कार्य नहीं करेगी। ये केवल हम तो ये कहेंगे, जितने भी युवा हैं, सारे युवा बस एक बात ठान लें, अगर आप लोगों को शिक्षक बनना है, क्या? पहला एक शब्द, स्कूल बचाओ। 1 लाख स्कूल, मैं बार बार कह रहा हूँ,
मध्य प्रदेश के जितने भी भाई बहनें हों इस बात को समझें, लड़ाई हमेशा अपने स्वार्थ के लिए मत लड़िए। अरे लड़ाई ऐसी लड़ोगे जिसमें कल भी तुम्हें फ़ायदा मिले। 1 लाख स्कूल बचाओगे, शिक्षकों की ज़रूरत होगी, उसमें आप लोग भी जाओगे। सीधी सी बात है, सरकार के पास 4 लाख टीचर खाली हो चुके हैं, इस बात को समझिए। 1 लाख स्कूल बंद होने से 4 लाख शिक्षक सरकार पर पर्याप्त हैं। इसीलिए सीधा सीधा है, स्कूल बचाओ अभियान चलाओ, स्कूल बचाओ, बार बार का स्कूल बचाओ, तभी शिक्षक बचेगा, अन्यथा शिक्षक मध्य प्रदेश में एक भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से सरकार की जो नीति चल रही है और शिक्षा मंत्री की जो बयान है, इन चीज़ों पे आप लोग अमल करें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।